हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। शाबाश भाई, जुड़िए सभी जल्दी से एक बार। आज ये हमारी एचटेट सीटेट और दिल्ली पुलिस के लिए ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है। ठीक है, बिल्कुल एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें। और फर्स्ट टाइम जो भी अब क्लास देख रहा है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आज इस क्लास के अंदर कल हमने जो पढ़ा था नदी यानी कि अपवा तंत्र के बारे में कंप्लीट कर रहे थे। और अपवा तंत्र का हमने सिंधु नदी जो तंत्र था वो कंप्लीट कर लिया था। बिल्कुल, उससे आगे पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र यानी कि गंगा रिवर्स सिस्टम। गंगा अपनी विशाल द्रोणी और व्यापक संस्कृति महत्व के दृष्टिकोण से भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी यानी कि इसकी लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई इसकी कितनी है, तो लंबाई कितनी है 25 किलोमीटर। भारत की क्या है, ये सबसे लंबी नदी है। एक बार और निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है उत्तराखंड राज्य के अंदर। देखो इसी में मैं सारी समझा देती हूँ। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। लेकिन यहाँ पर इस नदी को गंगा नहीं बोला जाता। यहाँ किस नाम से जानी जाती है, ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ये भी पूछ लेते हैं कितने मीटर की ऊंचाई, 3900, 3.9 मीटर की ऊंचाई से क्या है ये निकलती है भाई। ठीक है, इसी में मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखो एक सेकंड रुकिए। हाँ, जैसे कि मान लो ये है उत्तराखंड राज्य के अंदर कौन सा, गंगोत्री हिमनद। ठीक है, कौन सा है, यहाँ देखो ये है गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले के अंदर। यहाँ से एक नदी निकली, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है भागीरथी। ठीक है, क्या नाम है भाई, भागीरथी इस नदी का नाम है। अब इसी नदी के अंदर है ना, यहाँ इस साइड से एक और नदी आके मिल जाती है। और ये जो जगह है ये जगह है संतोपथ। ठीक है, कौन सी जगह आती है, ये संतोपथ हिमानी है। संतोपथ हिमानी यहाँ से। और इस नदी का नाम है अलकनंदा। ठीक है, क्या नाम है इसका, अलकनंदा इस नदी का नाम है। ठीक है, ये है। अब ये दोनों नदियां यहाँ इस वाले भाग में आकर के मिलती हैं। यानी कि कौन सा, ये वाला जो भाग है ये इस भाग में आकर के मिलती हैं। और इस जगह का नाम है देवप्रयाग। ठीक है, क्या नाम है भाई इसका, देवप्रयाग। इस देवप्रयाग के अंदर क्या है, ये नदियां आकर के मिलती हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहां से ये नदी एक धारा के रूप में आगे बहती है ना, तो इसका नाम होता है क्या, गंगा। ठीक है, क्या नाम है इसका, गंगा नाम है। तो गंगा, गंगा नाम कहाँ पर पड़ता है, देवप्रयाग में पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर ही, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उद्गम वाले जगह पर क्या नाम है इसका, तो उद्गम वाली जगह पर नाम है इसका भागीरथी। अब ये नदी आगे आती है भाई और मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में कहाँ पर प्रवेश करती है भाई, ये हरिद्वार में। हरिद्वार के अंदर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। और फिर ये नदी क्या है, आगे चली जाती है। और इस साइड से यमुनोत्री हिमनद से एक और नदी आकर के मिलती है इसमें। और ये जो जगह है इस जगह का नाम है क्या, प्रयागराज। ठीक है, कौन सा है, प्रयागराज। प्रयागराज के अंदर इसमें ये नदी आके मिलती है, इस नदी का नाम क्या है, यमुना। और फिर क्या है, ये नदी आगे बहती है बिहार से बहते हुए पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश पहुंच जाती है। और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। और फिर ये नदी आगे आती है वापिस दोबारा से किस में आ जाती है भाई, ये पश्चिम बंगाल में। और इस साइड से एक और नदी आकर के मिलती है इसके अंदर और इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इसका नाम है। और फिर दोनों एक एक दिशा के रूप में बहती हैं, तो किसके नाम से, मेघना के नाम से।
ये याद रखनी है। मेघना के नाम से डेल्टा बनाती हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र के नाम से भी डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे देखो, देखो ये नदी यहाँ पर दिखा रखी है भाई अच्छे से, ठीक है। यानी कि नदी निकलती कहाँ से है, इसकी सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। ये अलकनंदा है, ये भागीरथी है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये देवप्रयाग में मिलती है। और फिर दोनों आगे जा कर के ये देखो सेकंड कौन सी इसकी सहायक आती है, घाघरा आती है भाई। फिर इसकी सहायक कौन सी इस साइड से, तीसरे नंबर पर यमुना है। फिर इस साइड से एक और इसकी गंगा की सहायक आती है, गोमती। फिर इस साइड में ये है घाघरा, ठीक है, इस तरीके से। और फिर आगे है देखो ये वाली नदी आकर के मिलती है सोन। और फिर इस साइड से ये नदी आकर के मिलती है इसमें। और ये वाली जो नदी है कौन सी है, गंडक, ठीक है। फिर ये नदी आकर के मिलती है इसके अंदर कोसी। और फिर ये नदी दो पार्ट में डिवाइड होती है। और दो पार्ट में कहाँ पर डिवाइड होती है भाई, ये बेरा होगा सारा ने, है ना। कहाँ पर ये पश्चिम बंगाल में टू पार्ट में, एक तो हुगली के नाम से और एक आगे चली जाती है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। और फिर आगे जा कर के क्या है, आगे जा कर के इसके ऊपर यानी कि यहाँ पर बांध बना रखा है। और यहाँ कौन सा बांध है, बिल्कुल भाई, ठीक है। कौन सा बांध है भाई, सुंदरबन डेल्टा बांध नहीं, एक फरक्का बैराज है बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के अंदर, फरक्का बैराज, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। और फिर जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है और बंगाल की खाड़ी में ही क्या करती है, यहाँ डेल्टा बनाती है। अब देखो ये इस प्रकार से इसकी सहायक नदियां भी हैं, पूछ लेते हैं काफ़ी बार कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसकी सहायक देखो देवप्रयाग, अलकनंदा, रामगंगा कन्नौज में आकर के मिलती है, ठीक है। और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में इसमें यमुना आकर के मिलती है, गाजीपुर में गोमती आकर के मिलती है, छपरा में घाघरा मिलती है, पटना में सोन नदी मिलती है, और आजीपुर में गंडक आकर के मिलती है, भागलपुर में कोसी आके मिलती है, और मालदा में महानंदा आकर के मिल जाती हैं। इस प्रकार से इसको एक बार दोबारा से देख लोगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखो शाबाश, हाँ अब देखिए गंगा नदी उत्तराखंड में, मतलब इसकी ये पूछ लेते हैं कि किस राज्य के अंदर कितने मतलब किलोमीटर की लंबाई में ये बहती है, ठीक है। तो उत्तराखंड में अगर बात करें तो उत्तराखंड के अंदर कितने किलोमीटर भाई, उत्तराखंड में सिर्फ ही 10 किलोमीटर बहती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये बहती है, कितनी, 1140 किलोमीटर। बिहार में अगर बात करें तो 455 किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर क्या क्या है अपना मार्ग तय करती है। लघु हिमालय श्रेणियों को काट करके संकरे महाखंड, महाखंड क्या होते हैं भाई, गार्ज, ठीक है, क्या होते हैं, गार्ज का क्या करती हैं, ये गार्ज से बहती हैं, गार्ज का निर्माण करते हुए बहती हैं। और झाला के समीप सियागंगा नदी किस में मिल जाती है, भागीरथी में मिल जाती है, ठीक है। भागीरथी की ही एक और सहायक नदी आती है उत्तराखंड के अंदर ही, कौन सी, ये सियागंगा, ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे देखिए शाबाश, आगे है भागीरथी नदी में बिलांगना, ठीक है। और भागीरथी की एक सहायक नदी है भाई बिलांगना, बिलांगना टिहरी उत्तराखंड में मिलती है। एक पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि ये मान लो भागीरथी नदी है, ये इसकी कौन सी सहायक, बिलांगना नदी है, और इनके ऊपर एक बांध बना रखा है, कौन सा बांध है, टिहरी, टिहरी बांध बेरा भी होगा सारा ने, क्या है भाई, सबसे ऊंचा बांध है। तो क्वेश्चन आ जाए बिलांगना और भागीरथी नदी के क्या है, ये संगम पर है, ध्यान रख लेना। कहाँ है टिहरी बांध, उत्तराखंड में। अलकनंदा देवप्रयाग में उत्तराखंड में आकर के मिलते हैं, बागी और अलकनंदा का संयुक्त नाम ही क्या है, गंगा है भाई, ठीक है। आगे देखो शाबाश, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी सारी आपको ध्यान में रखनी है। आगे है जो गंगा द्रोणी केवल उत्तर भारत में कितनी बई, यानी कि गंगा है इसका एरिया कितना है, तो गंगा 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, बहती है। भारत का सबसे बड़ा क्या है, ये अपवाह तंत्र है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो सिंधु का आता है भाई। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है, यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। मतलब हरिद्वार में प्रवेश करने के बाद, जैसे कि मान लो ये जगह हरिद्वार है, यहाँ से दक्षिण में आई, फिर दक्षिण पूर्व गई, फिर दोबारा
से किस साइड में गई है भाई, यानी कि नीचे की साइड से जा करके और फिर वापस पूर्व में जाती है और अंतत में दक्षिण मुखी होकर के दो धाराओं में, यहाँ दो धाराओं के अंदर क्या है ये बट जाती है। और एक धारा तो किसके नाम से, ये वाली धारा है ये गंगा है, और नीचे वाली धारा है वो उसको किस नाम से जानते हैं, उगली कहते हैं भाई। ठीक है, अब देखो भागीरथी और उगली दो धाराओं में बढ़ जाती है, यहाँ पर फिर दोबारा से भागीरथी नाम आता है। ठीक है, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भागीरथी नाम है। और क्वेश्चन पूछा जाता है फरक्का बैराज, फरक्का बैराज कौन सी नदी पर है, तो फरक्का बैराज भागीरथी नदी पर आता है। ठीक है, कौन सी पर है, भागीरथी नदी पर, ध्यान रखना ये भी काफी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखो शाबाश, देवप्रयाग, देवप्रयाग के अंदर क्या है भाई, देवप्रयाग के अंदर यानी कि ये जो गंगा, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतोपत हिमानी और संतोपत ताल से है। मतलब अलकनंदा के बारे में बताया है, कहाँ से निकलती है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर के बनी है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। एक चीज और याद रखना, अलकनंदा है, अलकनंदा दो, यानी कि जो अलकनंदा ये वाली नदी है में, इसके अंदर है ना, इसकी सहायक नदियां आती हैं इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि गंगा का गंगा नाम पढ़ने से पहले अलकनंदा की चार और सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन से प्रयाग में मिलती हैं। देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ एक प्रयाग है, यहाँ एक प्रयाग है, यहाँ एक प्रयाग है, यहाँ एक प्रयाग है। अब अलकनंदा की एक और सहायक नदी है और उस सहायक नदी का नाम क्या है, मंदाकिनी। ठीक है, कौन सी है भाई, मंदाकिनी है। अब ये मंदाकिनी है, ये कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलती है विष्णु प्रयाग में। ठीक है, कहाँ पर मिलती है भाई, ये विष्णु प्रयाग के अंदर मिलती है। दूसरी है भाई ये वाली, ये है कौन सी, ये है, इस नदी का नाम है पिंडार। ठीक है, कौन सी नदी है भाई, ये पिंडार नदी है। और पिंडार नदी कहाँ पर मिलती है, तो पिंडार नदी मिलती है कर्ण प्रयाग में। ठीक है, कहाँ पर मिलती है भाई, ये कर्ण प्रयाग के अंदर मिलती है। तीसरी आती है यहाँ पर ये वाली, और इस नदी का नाम है, मान लो धौली गंगा हो गई है, सॉरी मंदाकिनी हो गई है। और इसके बाद आती है कौन सी भाई, धौली गंगा। ठीक है, और धौली गंगा ये है, ये वाली थी धौली गंगा, तो विष्णु प्रयाग में मिलती है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है कौन सी, यानी कि मंदाकिनी। मंदाकिनी की अगर बात करें तो मंदाकिनी मिलती है कहाँ पर, रुद्र प्रयाग में, रुद्र प्रयाग में। ठीक है, और एक और बच गई इसकी, कौन सी, आपका यानी कि देवप्रयाग, और देवप्रयाग के अंदर आकर के मिलती है कौन सी, ये भागीरथी। एक और है इसकी यहाँ पर सहायक, और वो है नंदाकिनी, 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 और ये मिलती है नंद प्रयाग के अंदर। इस प्रकार से क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। देखो मैं एक बार दोबारा से इसमें ही समझा देती हूँ ताकि अब आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अलकनंदा धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है। ठीक है, कहाँ पर मिलती है, विष्णु प्रयाग के अंदर। और जोशीमठ यानी कि विष्णु प्रयाग में मिल जाती है। अलकनंदा की एक और अन्य सहायक है पिंडार, पिंडार मिलती है कहाँ, कर्ण प्रयाग के अंदर। मंदाकिनी या काली गंगा मिलती है कहाँ, रुद्र प्रयाग में। और देव प्रयाग में मिलती है कौन सी, भागीरथी। अगला देखो शाबाश, झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर में प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह क्या कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। पेपर में पूछा जाता है बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको बोला जाता है पद्मा। और कहाँ पर, झारखंड। कई बार पूछ लेंगे आपसे कि झारखंड के अंदर ये नदी बहती है क्या, नहीं बहती भाई। झारखंड की सीमा के ऊपर एक पहाड़ी है, कौन सी, राजमहल की पहाड़ी, ये याद रख लेना। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी से बहते हुए, यानी कि सीमा के ऊपर ये पहाड़ी है, झारखंड के अंदर बिल्कुल नहीं बहती है। और फिर कौन सा, पश्चिम बंगाल में फरक्का, फरक्का बैराज भी याद रखना है, बांग्लादेश के अंदर ही है। ठीक है, तो वहां पर बांग्लादेश में चली गई और किस नाम से, पद्मा के नाम से जानी गई। गंगा की मुख्य धारा पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिलती है। अब ये मान लो ये गंगा नदी है भाई, ठीक है, और इस गंगा नदी में एक और नदी आकर के मिलती है, और वो नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले किस नाम से जानी जाती हैं, मेघना के नाम से। ये जो धारा है ना, ये धारा क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। अब यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आया था, मैं दिखाऊंगी आपको। ठीक है,
गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा, ठीक है, ये देखो ये पेपर में आया था रे। अब पीछे जो सीईटी मेंस का जो एग्जाम था ग्रुप 56 और 57 का, उसमें पूछ रखा था। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों से निर्मित है, ठीक है। किससे निर्मित है भाई? हुगली और, तो ये याद रखना है। पूछ रखा था सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, पश्चिम बंगाल में किस नदियों से, तो ये याद रखना। इस डेल्टा का नाम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी है भाई, ठीक है। और यो पेपर में आ रहा था 101%। अब देखो सुंदरबन डेल्टा इसका नाम क्यों रखा था? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक पादप पाए जाते हैं, इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया है? सुंदरी या सुंदरबन डेल्टा नाम रखा गया है। जो विश्व का सबसे बड़ा और तेज वृद्धि करने वाला डेल्टा है यहाँ पर, ठीक है, इस यानी कि इस डेल्टा के अंदर क्या है? रॉयल बंगाल, यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। और यह लगभग कितना, यानी कि जो रॉयल बंगाल टाइगर है 9630 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ जल की लवणता, यानी कि जल की लवणता की मात्रा 70%। और इस डेल्टा को क्या है? नेशनल पार्क घोषित किया गया था तब 1984 में। और 1984 में ही इसको किस में शामिल किया गया था? विश्व धरोहर, विश्व धरोहर के अंदर, यूनेस्को की सूची के अंदर क्या है? इसको शामिल किया गया था। सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदियों के द्वारा हुआ है। इस डेल्टा का लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में और शेष भाग कहाँ पर है? भारत के अंदर है। तो ये भी याद रखना है आपको। आप देखो गंगा नदी ये है ना, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? बहुत पूछे जाते हैं भाई, तो ये भी याद रखने हैं आपको, कौन कौन से शहर इसके ऊपर बसे हुए हैं। देखो गंगा नदी आई, ये देखो ये दिखा रखी है सारी। ये विष्णु प्रयाग के अंदर कौन सी नदी आकर के मिली? नंदाकिनी नंद प्रयाग में आकर के मिली। पिंडार कर्ण प्रयाग में मिली। भागीरथी देव प्रयाग में मिली। और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में मिली। अब इसके बाद गंगा नदी का नाम पड़ा। गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? ऋषिकेश है, ठीक है। इसके बाद हरिद्वार है। इसके बाद कौन सा है भाई? बिजनीर, ठीक है। फिर नरोरा है, फिर फरुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, फतेहाबाद है, ठीक है। और फिर प्रयागराज है। और इसके बाद मिर्जापुर है, वाराणसी, गाजीपुर, छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर और साहेबगंज, ठीक है। फिर कौन सा है? पाकुर, फरक्का। और फिर क्या है? हुगली नदी डिवाइड हो गई। ये इस साइड में हुगली नदी आ गई, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ये जो नदी है ये हुगली नदी है। और इसका एक पार्ट इस साइड में चला गया बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। ये पद्मा के नाम से जानी गई। और इसके ऊपर भी यहाँ पर क्या है, यानी कि शहर स्थित हैं। यहाँ देखो एक तो है चारखड़ी, एक चांदपुर, ठीक है। और फिर आगे जाकर के क्या करती हैं? ये डेल्टा बनाती हैं। अब यहाँ पर भी है ना, इसमें ये देखो यह दिखा रखी, ये ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिली। ये कौन सी? मेघना नदी आकर के मिली है, इस प्रकार से। अच्छा एक चीज और देखो, यानी कि थोड़ी सी सीमा गंगा की क्या है? झारखंड से भी मिलती है, ठीक है। झारखंड से थोड़ी सी सीमा इसकी लगती है। और वो कौन सा? देखो यहाँ पर दिखा रखा है अच्छे से, कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर, ठीक है। ये भी ध्यान रखनी है भाई। और फरक्का बैराज देखो यहाँ पर कौन सी नदी पर है? फरक्का बैराज, तो फरक्का बैराज की अगर बात करें तो भागीरथी नदी के ऊपर आएगा। यहाँ पर फरक्का बैराज है, ठीक है। ये देखो यहाँ इस वाले एरिया में ही। और इस साइड से सोनपुर आकर के मिलती है, ठीक है। और इस साइड में अगर बात करें, ये देखो यहाँ पर ये गोमती आकर के मिल गई। ये घाघरा के छपरा में, गाजीपुर में गोमती मिली, कन्नौज में रामगंगा मिली, गंडक हाजीपुर में मिली, कोसी भागलपुर में मिली इसमें आकर के, ठीक है। चारखड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी आके मिली। चांदपुर के अंदर मेघना नदी आकर के इसमें मिली। और पटना में सोन नदी आकर के मिली। और प्रयागराज में कौन सी है? यानी कि यमुना नदी आकर के मिली, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है इसकी सारी। ये पेपर में आती है भी कन्फर्म। इसको एक दो बार देखोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। आगे देखो, आगे दे रखा है मंदाकिनी चोराबाड़ी नामक झील से निकलती है, ठीक है। मंदाकिनी की बता रखी है चोराबाड़ी नामक झील से। सोनप्रयाग में वासुकी गंगा
से मिलती हुई आगे बढ़ती है, केदारनाथ के से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होती है और बद्रीनाथ के दक्षिण में स्थित रुद्र नामक स्थान पर अलकनंदा में मिल जाती है। ये मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, आप अगर इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, ठीक है। ये मैंने सारी चीजें अच्छे से करवा दी भाई। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये देखिए, सोन गंगा दाहिने किनारे पर मिलने वाली क्या है, प्रमुख नदी है, ठीक है। दाहिने किनारे पर आकर के मिलने वाली क्या है, प्रमुख नदी है। गंगा द्रोण ये हिमालय से निकलने वाली कैसी नदी है, बारहमासी है। अनित्यवाही नदियां भी क्या है, शामिल है इसके अंतर्गत, ठीक है। अब देखो इसकी मुख्य सहायक नदी कौन कौन सी हैं वो और देख लेते हैं जल्दी से। एक चीज और है, गंगा को साफ रखने के लिए क्या है, नमामि गंगे परियोजना शुरू की थी। कमेंट सेशन के अंदर बताइएगा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी और किसके द्वारा शुरू की गई थी, और सबसे ज्यादा श्रेय इसमें किसका जाता है, जल्दी से बताना भाई सारे कमेंट सेशन में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एक बार जल्दी से शेयर कर दें। मोस्ट नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, मैं आपका कोई भी गलत नहीं होने दूंगी, ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो। देखो, नमामि गंगे परियोजना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कब शुरू की गई थी, 2016 में, 1 जुलाई 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के अंतर क्या है, इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब यानी कि इसका जो शुरुआत करने के बाद में फ्लैगशिप योजना के नमामि गंगे को क्या कर दी है, स्वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत गंगा नदी को समग्र रूप से पूरी तरह से सुरक्षित रखना और स्वच्छ करने के कदम उठाए जाएंगे। 2020 तक इस पर कितना पैसा खर्च किया गया है, 20 करोड़ रुपए क्या है इस पे खर्च हो चुके हैं। गंगा को स्वच्छ करने के लिए पिछले 30 वर्ष से सरकार द्वारा व्यय की गई राशि कितनी होगी है, 4 गुना अधिक है भाई। अच्छा, एक चीज और है, गंगा नदी की साफ सफाई को कार्यान्वित करने में, गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया गया और 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ में क्या है, ये योजना शुरू की गई है। भारत सरकार वर्ष 1985 में चल रहे गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत 4000 करोड़ रुपए क्या है, खर्च कर चुकी है इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो आगे, हाँ, एक और अभियान चलाया गया था, गंगा वृक्षारोपण अभियान। गंगा वृक्षारोपण अभियान 9 से 15 जुलाई 2018 के मध्य 5 राज्यों के बीच में, अब वो 5 राज्य हैं कौन कौन से, ये आपको याद रखने हैं। तो 5 राज्य कौन कौन से आते हैं भाई इसमें, सबसे पहले उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कहने का मतलब ये है कि जहां जहां से ये नदी बहती है वहां वहां पर क्या है, वृक्ष लगाने की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण में बने वनों के महत्व के प्रति हितधारकों को क्या करना, जागरूक करना। 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गंगा और यमुना नदी को कानूनन जीवित व्यक्ति माना है, ठीक है। जीवित व्यक्ति के रूप में कौन सी नदी को माना गया है, तो गंगा और यमुना, जिन्हें भारत के अन्य जीवित व्यक्तियों की तरह ही क्या है, अधिकार और दायित्व प्रदान होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाली बातें भी भाई, ठीक है। आगे देखो, यानी कि गंगा स्मार्ट सिटी यानी कि शहर क्या है, स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे जो गंगा के किनारे हैं। 10 शहर हैं और 10 शहरों को विकसित किया जाएगा पूरी तरह से। गंगा की सफाई सुनिश्चित करने के लिए गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे शहरों को गंगा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 10 शहर विकसित किए जाएंगे। इस काम को हाइब्रिड एन्युटी आधारित मॉडल द्वारा क्या है, निजी भागीदारी के अंतर्गत क्या है, तैयार किया जाएगा। मिशन की शुरुआत 2016 में 10 शहरों के साथ की गई थी, ठीक है। और गंगा स्मार्ट सिटी का अर्थ इन शहरों को समग्र विकास करना है। इन शहरों के द्वारा गंगा प्रदूषित, किसी भी तरीके से गंगा प्रदूषित नहीं हो। अब देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के अलावा कई विदेशी कंपनियों ने भी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर काम करने में अपनी क्या दिखाई है, रुचि दिखाई है भी। अब ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है क्या, हाइब्रिड गंगा कार्य योजना की सफलता के बाद नमामि गंगे के सफलता के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। और अगर बात करें किससे संबंधित है, इस मॉडल में काम करने वाली एजेंसी को 20 वर्ष के लिए धन दिया जाएगा और पहले वर्ष में 40% राशि, बाद में उसके साथ मतलब बची हुई राशि क्या है, दी जाएगी। इस काम के लिए केंद्र और राज्य सरकार 70+30, ठीक है, कितना आंकड़ा है इसका भाई, 70+30 के अनुपात में खर्च किया जाएगा और केंद्र सरकार ही क्या करेगी, इस कार्यक्रम पर ज्यादा वहन करेगी, खर्च करेगी।
यमुना नदी। अब इसकी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी हैं वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सबसे मुख्य सहायक नदी कौन सी है, तो वो है यमुना नदी। ठीक है, कौन सी है भाई, यमुना नदी है। अब इसकी बात करें, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो इसकी मैं सारी नहीं बताऊंगी, मतलब डिटेल आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, दोबारा से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, और ये कितनी मीटर की ऊंचाई पर है, 6316 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और नीचे की ओर मंसूरी श्रेणी में पीछे की इसमें टीम नदी मिलती है। ठीक है, कौन सी नदी आकर के मिलती है भाई, टीम, एक छोटी सी नदी है उत्तराखंड के अंदर ही, मंसूरी में। मंसूरी श्रेणी से यमुना नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, जहां एक चौड़े वक्र के रूप में बहती है। हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच प्रेमा बनाते हुए, प्रेमा का मतलब क्या है यहाँ, सीमा, सीमा बनाते हुए नदी दिल्ली, मथुरा और आगरा से होकर के क्या है, ये आगे गुजरती है। लंबाई की इसकी बात करें तो 1300 कितनी है भाई, 1370 किलोमीटर, 1375 भी आ जाए तो गलत नहीं है। ठीक है, इसकी लंबाई है। और अपवा क्षेत्र 3,59,000 क्या है, वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं भाई। ठीक है, दाहिने किनारे पर इसमें कौन सी, एक तो कालिंस और दूसरी कौन सी, केन नदियां आकर के मिलती हैं, जबकि हिडन, हिंद, मगर, वर्णन आदि नदियां इसके बाइने तट पर आकर के मिलती हैं। और इलाहाबाद में ये किस में मिल जाती है, गंगा के अंदर मिल जाती है। इलाहाबाद का नया नाम क्या है, प्रयागराज है। इसका अधिकांश जल सिंचाई के उद्देश्य से पूर्वी यमुना नहर और आगरा नहर में आता है। मतलब इसका जो ज्यादातर जल है ना, वो किस में प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका ज्यादा जल सिंचाई के लिए पूर्वी यमुना नहर और क्या है, पश्चिमी यमुना नहर के रूप में। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के अंतर्गत आ जाती है, पूर्वी यमुना नहर कहाँ चली जाती है, यूपी के अंदर चली जाती है। और आगरा नहर है, इसका भी क्या है, ये भी यूपी के अंतर्गत ही है, और इनसे क्या की जाती है, ज्यादा सिंचाई की जाती है। अगली है कौन सी, चंबल नदी। चंबल नदी है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सर के निकट से जन्ना पाव की पहाड़ी, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, जन्ना पहाड़ी से निकलती है। लंबाई की अगर बात करें तो 965 किलोमीटर है। और ये किसकी सहायक है, ये यमुना की एक सहायक नदी है। और इस पर क्या है, बांध बनाया गया है। और कौन सा बांध बनाया गया है, राजस्थान के अंदर कोटा बांध या कोटा बैराज बना रखा है भाई। इसके ऊपर और भी बहुत सारे बांध आते हैं। ठीक है, वो बांध, एक नदियों से संबंधित जितने भी बांध हैं, मैं एक वीडियो के अंदर अच्छे से सारे कवर करवा दूंगी। कोटा के बाद ये सवाई माधोपुर, बूंदी, और फिर कहाँ पे, बिलपुर होती हुई इटावा प्रदेश, उत्तर प्रदेश के समीप यमुना नदी के अंदर क्या है, ये जाके मिल जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी यमुना नदी, ये यमुना में कहाँ पर मिलती है, तो इटावा, कहाँ पर, यूपी के अंदर। चंबल नदी है, रिवर ऑफ चंबल कहा जाता है, भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। अपनी भू आकृति मतलब चंबल नदी के अंदर बीहड़ चलाए जाते हैं, और बीहड़ या अध्यारोपित नहीं है, मतलब ये क्या है, अपनी उत्खात भूमि के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो शाबाश, अगली नदी आती है कौन सी, गंडक नदी भाई। और गंडक नदी की अगर बात करें तो गंडक दो धाराओं के मिलने से बनती है, और निकलती कहाँ से है, नेपाल हिमालय के अंदर से निकलती है। और नेपाल हिमालय में यह नदीमा नेपाल के अहित में करती है, मतलब सीमा के पास में ही क्या है, ये नदी बहती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा में प्रवेश कर जाती है। कौन सी जगह है, बिहार के चंपारण जिले में। और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में क्या है, ये जाकर के मिल जाती है भाई। ठीक है, मतलब प्रवेश करती है ये गंगा में, मतलब बिहार के चंपारण जिले में प्रवेश कर है, पटना के निकट सोनपुर में कहाँ पर, गंगा नदी में क्या है, ये मिल जाती है। और चंपारण जिले में विवेणी नहर जल प्रवाह, मतलब इससे क्या है, एक नहर निकाल रखी है विवेणी, और उससे क्या है, मतलब सिंचाई की जाती है।
अगली है इसकी सहायक घाघरा नदी, ये पढ़ लेना भाई अच्छे से, ठीक है। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, सारी ये कवर कर लेना। इसके बाद आती है कोसी नदी। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये अपनी कोसी नदी क्या है, 7 धाराएं हैं जिनमें से एक अरुण प्रमुख है, और इसी कारण से इसे सप्त कोसी भी कहा जाता है। कौन सी नदी को सप्त कोसी कहते हैं, तो ये भी याद रखना है, तो वो कहा जाता है किसको, कोसी नदी को ही। और ये इसको मुख्य, इसकी जो जहां से ये निकलती है ना, गोसाई थान चोटी से, वहां पर इसका मुख्य नाम क्या होता है, अरुण होता है भाई, ठीक है, ये भी याद रखना है। इसके बाद देखो आगे, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना आप। हाँ, अगली मोस्ट इंपोर्टेंट है सोन नदी। सोन नदी क्या है, गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक, जो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। अमरकंटक है ना, अमरकंटक से 3 नदी निकलती हैं, एक इस दिशा में चलेगी, एक इस दिशा में चलेगी, एक इस दिशा में। ये वाली नदी है सोन, ये वाली नदी है महानदी, और ये इस साइड गई है, ये नदी है कौन सी, नर्मदा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कहाँ जा करके भाई, पटना में जा करके ये किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। और पटना है ना, पटना पूछा जाता है, पटना है, पटना को बसाने वाले कौन थे, तो उदयन के द्वारा पटना को बसाया गया था। इसका प्राचीन नाम भी पूछ लेते हैं, पाटलिपुत्र है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकल करके और उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार से प्रवाहित होती है। और हाँ, एक चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी क्या है, सहायक नदी है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, रिहंद नदी पर ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला देखो, रामगंगा नदी, मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछ लिया जाए गंगा की, ये गंगा है, गंगा की उत्तर में सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो वो रामगंगा है। गंगा की उत्तर में अंतिम सहायक नदी है, वो कौन सी है, तो वो आगे आएगी महानंदा, ठीक है, कौन सी है, महानंदा है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ से निकलती है, दुद्धा टोली श्रेणी से निकलती है, कहाँ पर, रामगंगा उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल पहाड़ियों से। और फिर शिवालिक को पार करके ये किस में आकर के मिल जाती है भाई, गंगा के अंदर आकर के मिल जाती है। लास्ट में कहाँ, कन्नौज, कन्नौज के अंदर क्या है, ये गंगा में मिलती है। और इसके बाद आती है अगली कौन सी, गोमती नदी, ठीक है, कौन सी नदी है भाई, गोमती, गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम कहाँ पर, पीलीभीत, मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार पेपर में आता है, पीलीभीत से निकलती है। और गंगा की एक और सहायक है जिसका उद्गम मैदान में होता है, ठीक है, ये गंगा की क्या है, सहायक है। अगली है भाई दामोदर नदी। दामोदर नदी किसकी सहायक है, तो दामोदर नदी सहायक है हुगली की, हुगली की सहायक मानी जाती है दामोदर नदी। छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी किनारे से निकलती है, और ब्राक्कर इसकी क्या है, मुख्य सहायक नदी है। हुगली नदी में क्या है, ये मिल जाती है। और इसको किसका, बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है भाई, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है, बिल्कुल। और इसके बाद इसकी और भी सहायक हैं, बराकर है, बोकारो है, कोनार, साली, ये झारखंड के अंदर ही सारी बहती हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आते हुए इसमें मिल जाती हैं। दामोदर नदी भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी है, ठीक है, ये भी याद रखना, जैविक मरुस्थल बनकर रह गई है। नेक्स्ट देखो शाबाश, सरयू नदी, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्या करती है सरयू नदी, ये सरयू नदी भारत और किसके बीच में, नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाने का काम करती है। लेकिन सरयू के नाम से नहीं, ये किस नाम से, कालीगंगा के नाम से सीमा बनाती है। देखो, सरयू नदी का उद्गम नेपाली हिमालय में मिलाम हिमनद है, इसे गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं। और भारत नेपाल के साथ बहती हुई ये इसे काली या चाणक्य कहा जाता है। और बहराइच जिले में घाघरा नदी में क्या है, ये आकर के मिल जाती है। इसके बाद लास्ट है कौन सी, महानंदा। महानंदा की अगर बात करें तो गंगा की अंतिम दाएं किनारे पर, दाएं नहीं बाएं किनारे पर, ठीक है, ये वाली है, ये बायां किनारा है, इसमें अंतिम सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। और फरक्का के पास में गंगा के बाएं तट पर आकर के क्या है, ये इसमें मिल जाती है भाई, ठीक है। और गंगा की क्या है, ये अंतिम सहायक नदी है। तो ये थी गंगा की मुख्य सहायक नदियां। एक नदी बच गई है, और एक नदी कौन सी बची है भाई, तो गंगा की एक नदी बच गई है, ब्रह्मपुत्र। कौन सी बची है, ब्रह्मपुत्र बची है। और ब्रह्मपुत्र है ना, ब्रह्मपुत्र को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। और वीडियो
अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको 1-2 बार पढ़ लोगे ना तो ये सारी नदी हैं वो कवर हो जाएंगी भाई, ठीक है। और जिसने भी वीडियो लाइक नहीं करी है प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर नहीं करी है शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए, ठीक है। ओके, बाय।